अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 2.3 उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उसकी मैंने सोचा वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका जो है इंट्रोडक्शन वीडियो बना लूँ कि इस पूरे 2.3 के अंदर मैथमेटिक्स में 2.3 में हम करेंगे क्या। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर का मतलब है जब पावर के ऊपर पावर आती है तो क्या करते हैं। बेसिकली जब पावर के ऊपर पावर आती है ना तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 4 2 जा 8। लेकिन क्योंकि ये बुक की थोड़ी एग्जांपल है दी हुई है तो जरा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 3 की पावर 2 और उसकी पावर 4 का मतलब है, देखें मैं आपको यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा कि 3 एक की पावर 2 का मतलब क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय a। सही है, अगर a की पावर लिखी हुई है 2 और उसकी पावर 2 लिखी हुई है तो इसका मतलब है a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2। सही है, इसी तरीके से इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई इनटू पावर 4, तो 3 की पावर 2 को 4 टाइम्स कर देंगे। 1 2 3 4 टाइम्स 3 की पावर 2 को लिख दिया। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताई थी कि जब भी कभी पावर के दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो बेसिस मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेसिस सेम हो, उनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो पावर क्या ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 की पावर ये सारी ऐड हो जाएगी। ठीक है, और क्या बन जाएगा 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 8। एंड अगर हम देखें तो 4 2 जा 8 ही होता है। तो आप कभी भी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है एज इट इज ऐसा लिख सकते हैं। इसके पीछे की साइंस ये है, पीछे का मेथड ये है, लेकिन आप एज इट इज इसको लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर नंबर पे ऐसे लग रही है तो ये यहाँ पे कैसे लगेगी, वेरिएबल पे ऐसे लगेगी a की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5। a की पावर 5 की पावर 2 यानी a की पावर 5 को दो दफा लिख दो, a की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5, a की पावर 5 प्लस 5, ये दोनों सेम बेसिस थी, सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जो बेसिस है पावर से ऐड हो जाएंगी। a की पावर कितनी हो जाएगी 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, और ये इसका आंसर है, यानी कि 5 2 जा 10। देखा जाए तो वही है, यहाँ पर भी वही है, b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 इनटू b की पावर 3, और ये तीनों आपस में b की पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐड होंगी और ये हो जाएगी 1 2 3 4, b की पावर 4 3 जा 12। ऐसे भी देखें 4 3 जा 12। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। पावर के ऊपर जब भी पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करती है। आगे चलते हैं लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर्स। ठीक है, क्वोशिएंट किसे कहते हैं, क्वोशिएंट किसे कहते हैं कि जब कोई दो चीजें डिवाइड करे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर है वो आंसर क्वोशिएंट होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे 12 डिवाइड होगा 3 से। ठीक है, तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12, जो 4 आया वो इसका आंसर है। ठीक है, इसको कहते हैं क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट ऑफ पावर, लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये बुक की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे आंसर देता हूँ इसका। a की पावर 7 का मतलब है a को 7 टाइम्स लिख दो। ठीक है, a की पावर 3 का क्या मतलब है, a को 3 टाइम्स लिख दो। सही है, a को 7 टाइम्स हमने ऊपर लिख दिया, a को 3 टाइम्स हमने नीचे लिख दिया। अब क्या होगा, अब a से a, इस a से ये वाला है, इस a से ये वाला है, कैंसिल हो गया। ठीक है, कितनी पावर्स बची, कितने a बचे 1 2 3 4, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर, सबकी पावर 1 होती है। सही, a की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हमने ऐसे लिख दी। ठीक है, अब a की पावर कितनी हो गई 1 प्लस 1 1 2 3 4, a की पावर 4 है। यानी कि आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी कभी a की ऊपर कोई भी बेस हो, ठीक है, और नीचे सेम बेसिस हो, ऊपर और नीचे सेम बेसिस हो, उनकी पावर्स मुख्तलिफ हो, नीचे वाली बेस की पावर ऊपर वाले बेस की पावर से जाके माइनस कर देगी। यानी कि अगर हम इसको शॉर्टकट तरीके से देखें तो ये हो सकता था a की पावर 7 माइनस 3, एंड a की पावर 7 माइनस 3 कितनी होती है, a की पावर 4। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका, यही सही तरीका है। ये मेथड है, ये पूरा मेथड है कि कौन सा मेथड, इसके पीछे मेथड क्या है इस्तेमाल होने का, इसके पीछे की जो साइंस है वो क्या चीज है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, a की पावर कभी भी ऊपर और नीचे सेम बेसिस हो, नीचे वाली बेस ऊपर वाली बेस से जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, सेम बेसिस डिवाइड में माइनस होती है, मल्टीप्लाई में प्लस होती है। ठीक है, 6 की पावर 5, इसको ऐसे लिख देते हैं, 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 6 5 टाइम 6 into 6 into 6 3 4 and 5 टाइम्स 6 लिख दिया और 3 टाइम्स 6 लिख दिया। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल,
2 टाइम्स 6 ले गए 6 1 प्लस 1 which is equals to 6 की पावर 2, यानी कि अगर 6 की पावर 5 माइनस 3 करते तो वो भी 6 की पावर 2 ही कहलाता। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये कि जब ऊपर और नीचे सेम बेसिस होंगे डिवाइड में, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, पावर को नीचे वाले पावर को ऊपर से आगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन कर लिया। इंट्रोडक्शन में हमने लॉ ऑफ पावर और लॉ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पावर पढ़ा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है 10 की पावर 3 और उसकी होल पावर 2। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ पावर में क्या होता है, जब पावर के ऊपर पावर आए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करती है। तो अगर हम इसकी पावर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 जो है 3 से करेगा मल्टीप्लाई, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 3 6। ये इसका आंसर है। यहाँ पे इसकी चाहे पावर कैलकुलेट करें 10 की पावर 6 निकाल के वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी सिमिलरली तीनों इसी तरीके के क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 की पावर 2 3 2 6, 2 की पावर 6, ये इसका आंसर है। या फिर 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वो भी बात एक ही। ठीक है, अब हम इसके ऊपर आते हैं। सॉल्यूशन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जितनी पावर्स उसके ऊपर होंगी वो तमाम पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो कुछ इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई समझने वाली इतनी ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। बस ये कि लॉ ऑफ पावर ये कहते हैं कि पावर से आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, तो पावर जस्ट आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। 3 2 2 2 2 4 4 2 8, तो 3 की पावर 8, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर आप चाहें तो 10 की पावर 6 निकाल सकते हैं, 2 की पावर 6 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, 3 की पावर 8 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, वो भी आंसर होगा, ये भी आंसर। इसका जो कॉन्सेप्ट था सवाल का यही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमारे पास, अच्छा इसमें यहाँ पर एक चीज़ दी हुई कि जब माइनस में बेस होती है और उसकी पावर अगर इवन में होती है तो उसकी जो बेस है वो माइनस से खत्म हो जाती है। ये भी आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर जरा इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सॉल्यूशन -2 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर 2 यानी मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, ये हो जाएगा -2 की पावर 4। ठीक है, -2 की पावर 4 का मतलब है इज इक्वल्स टू 2 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास 16, लेकिन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस का 16, ये हमारा आंसर आ गया। 2.1 में आई थिंक इससे कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी पावर बेस जो है माइनस में हो तो और पावर इवन में हो तो उसकी बेस माइनस से खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये बताया गया है कि जब भी कभी सेम बेसिस होती है और आपस में डिवाइड कर रही होती है, सेम बेसिस आपस में डिवाइड कर रही होती है, तो उनकी जो नीचे वाली बेस है वो ऊपर वाली के साथ जाके माइनस करती है और नीचे वाली बेस खत्म हो जाती है। यानी कि 3 की पावर अगर 7 है तो और उसके नीचे 3 की पावर कुछ भी वो ऊपर आके माइनस कर जाएगी, नीचे है 2। ठीक है, तो 3 की पावर 7 -2, ये जो 2 है उसके उस 7 में से जाके माइनस कर जाएगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 की पावर 5, और अगर चाहे तो 3 की पावर 5 को कैलकुलेट कर लें। ठीक है, मैंने करा इसमें ये इजी चीज है, टाइम वेस्टिंग। आगे चलते हैं। सॉल्यूशन -4 की पावर 4। ठीक है, -4 की पावर 4, नीचे भी -4 की पावर 2। तो जैसे हमने इसमें किया था क्वेश्चन 5 में, ये नीचे वाली बेस की पावर ऊपर वाली बेस की पावर से आके माइनस करेगी, इसी तरह से यहाँ पे भी 4 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 की पावर कितनी रह गई 2 और 4 की पावर 2 हमें पता है कितनी होती है 16। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है a की पावर 9 अपॉन a की पावर 2। अब a की पावर का क्या मतलब है, यहाँ पर जरूरी नहीं है हमारे पास नंबर हो,
वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट जरूरी नहीं है, जिससे पहले हम करते वाले थे कांस्टेंट पे, अब यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल हमारे पास है a, और सेम मेथड इस्तेमाल होगा, ये जो 2 है इसकी जो पावर 2 है वो ऊपर चली जाएगी पावर 9 के पास, ये हो जाएगा a की पावर 9 माइनस 2। a की पावर 9 माइनस 2 कितना होता है, 9 माइनस 2 कितना होता है, 9 में से 2 निकाल दे तो 7, ठीक है, a की पावर 7। यहाँ थे हम अपने पास इस तरफ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक तरफ लिख दें, एक पहला स्टेप क्वेश्चन को लिख दें, मैं नहीं लिख रहा था, ठीक है, तो जितने भी कभी भी आप सवाल सॉल्व करें तो सबसे पहले पहला स्टेप लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि ऊपर और नीचे देखें कि जो सेम नंबर आ रहे हैं सिंपलीफाई में देखें जो सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं, सेम नंबर से मुराद सेम टेबल में से डिवाइड हो रहे हैं उसको डिवाइड कर दें, यानी कि 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, जो कट रहे हैं उसको काटते हैं। उसके बाद a की पावर 3, एक ये 2 रह गया, 2 आ जाएगा, 2 रिमेनिंग जो रह गया आ जाएगा, a की पावर 3, नीचे देखें a की पावर कितनी है 1, a की पावर कितनी है, नीचे a 1 है तो a की पावर 1 है, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा b की पावर 5, और ये वाली b की पावर अप्लाई होगी -1, यानी कि अगर नीचे a है तो उसको ऊपर वाली की a की पावर के साथ माइनस कर दें, अगर नीचे b है उसकी पावर जितनी भी है इसमें 1 थी तो ऊपर वाली की b की पावर के साथ माइनस करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 a की पावर 3 माइनस 1 कितना होता है 2, ठीक है, b की पावर 1 माइनस 5 माइनस 1 4, ये इसका आंसर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि नीचे जब भी सेम बेसिस डिवाइड कर रही होंगी तो सेम बेसिस जब डिवाइड कर रही होंगी तो उनकी पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, ये इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे, -21 x की पावर 6 y की पावर 9 अपॉन 3x स्क्वायर y की पावर 5, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख देंगे, x की पावर 6 y की पावर 9 अपॉन 3x की पावर 2 y की पावर 5, ठीक है। 21 और 3 नंबर्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उनको करते हैं, 3 1 जा 3 3 7 जा 21, तो -7 हमारे पास जो रिमेनिंग था आ गया, ठीक है। x की पावर 6 एज इट इज आ गई, नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है माइनस हो जाएगा 2, y की पावर 9 नीचे 5 है -5, ठीक है, सिंपल, इज इक्वल्स टू -7 x की पावर 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4, 6 - 2, y की पावर 9 9 में से 5 गए तो ये भी 4 बचे, ठीक है, और ये इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर हमारे पास है m + n, ठीक है, उसकी पावर कुछ है, फिर दूसरा है p + q, ये पूरा एक फैक्टर है, ठीक है, ये पूरा एक फैक्टर है, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में। अब यहाँ पे देखें इसके नीचे बिल्कुल एज इट इज सेम उसके जैसे, उसके नीचे भी सेम है, सेम जो है उनकी जैसी बेसिस मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक दफा लिख लेते हैं, m + n की पावर 7 p + q की पावर 5 अपॉन m + n की पावर 6 एंड p + q की पावर 2, सही है। उसके बाद जो सेम बेसिस है वो जाके ऊपर वाली नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से माइनस करेगी, ठीक है। m + n की पावर 7 - 6 एंड p + q की पावर 5 - 2, ठीक है। अब ये रह जाएगा m + n की पावर 7 - 6 1 हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, p + q 5 - 2 3, ये रह जाएगा और ये हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीपल फैक्टर्स थे, ये भी मल्टीपल फैक्टर्स थे, नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से जाके माइनस कर देगी जो सेम है, एज इट इज यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को जरा उतारते हैं फिर देखते हैं क्या सॉल्व होगा। -20 2p - 3q पावर 12 4 - 3r एक्सपोनेंट 3 -4 2p - 3q पावर 9 4 - 3r। सबसे पहले तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कभी भी डिवाइड में माइनस आ रहा ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है। 4 1 जा 4 4 5 जा 10 4 5 जा 20, 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 5 जो रिमेनिंग था हमने 5 लिख दिया। अब ये 2p - 3q और सेम बेस ये इसकी पावर इससे जाके माइनस करेगी, यानी कि 2p - 3q 12 - 9, ठीक है, 4 - 3r एज इट इज इसके साथ भी होगा 3 माइनस नीचे कोई पावर नहीं तो पावर 1 होती है 3 - 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5
2p माइनस 3q 12 माइनस 3 कितने होते हैं 3 12 माइनस 9 3 ठीक है 4 माइनस 3 r 3 माइनस 1 2 ये इसका आंसर। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी के दो क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ये एक ही क्वेश्चन है, इसको मैंने जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने एक दफा लिख दिया, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो मैंने एक दफा आपने क्या करना है कि क्वेश्चन एज इट इज पहले फर्स्ट स्टेप बता देना, उसके बाद जो कट हो सकता है 4 1 का 4 4 2 का 8 ऑब्वियसली 2, ठीक है। और फिर इसकी सेम बेस के साथ इसको माइनस कर दें, यानी 2l + 3m 5 - 3 4n - 2p 6 - 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 2 एज इट इज, मतलब ये वही चीज है बिल्कुल, और 5 - 3 2 4n - 2p 6 - 4 कितना होता है 2, ये इसका आंसर है। यानी कि सबसे पहले पहला स्टेप एज इट इज लिख दें, उसके बाद जो कट हो सकता है उसको कट कर दें, फिर यहाँ पे जो फैक्टर सेम होंगे उसके नीचे वाली बेस ऊपर वाली बेस से आके सॉरी नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से आके माइनस करेंगे और वो आंसर। एज इट इज ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का, इसमें 3 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। 3 टर्म्स होने की वजह से इसमें हम 6a + b पावर 6 एज इट इज उसकी जो टर्म नीचे है उसके साथ -4 माइनस कर देंगे, ठीक है। 3c + d की पावर 5 -2 नीचे वाले के साथ -2 5p - f की पावर 2, नीचे पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है माइनस, ठीक है। दूसरा स्टेप इसका होगा 6a + b की पावर 6 - 4 2 3c + d की पावर 3 एंड 5p - f की पावर 1 हम देखते हैं, ये हमारा आंसर है। तो हमारी ये एक्सरसाइज थी 2.3 हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा 2.4। ओके।